पंजाब का एक रेलवे स्टेशन। आजकल पंजाब में रेलवे स्टेशनों पर इसी तरीके के नज़ारे हैं। हर जगह पर जहां आप नज़र डालेंगे किसान पटरियों पर बैठे हुए हैं। स्टेशनों पर किसानों का कब्जा है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस तरीके के दृश्य पंजाब में हर जगह हैं। हर एक रेल लाइन पर किसानों ने कब्जा कर रखा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो कांग्रेस शासित पंजाब है और यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और साथ ही साथ जो सत्ताधारी पार्टी है, दोनों ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पटरियों पर बिछाए गए हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था पटरियों पर की गई है, जो कि अगर हम रेलवे एक्ट के हिसाब से देखें तो अपराध है और इस तरीके का अपराध है जिसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। तो ये स्थिति हर जगह पर है। यहाँ आप कहीं पर भी देख लीजिए तो ये नहीं दिख रहा है कि आरपीएफ कहाँ है या हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज कहाँ पर हैं। हर जगह पर एक तरीके से अराजकता टाइप की है। यहाँ जिधर आप नज़र डालोगे वहीं पर रेलवे की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं लोग, वहीं पर आराम से बैठे हुए हैं और इसका नतीजा ये हुआ है कि पंजाब से होकर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द हैं, सभी को कैंसिल करना पड़ा है। साथ ही साथ पंजाब से ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा है और हाल ही में अगर देखें तो पैसेंजर सेवा धीरे धीरे बहाल की जा रही है। कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा रेलवे कर रहा है लगातार। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू तवी जाने वाली जो ट्रेनें हैं, जो स्पेशल ट्रेन जैसे जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, तो उसको रद्द करना पड़ा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं माता वैष्णो देवी कटरा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको चलना था 15 तारीख से, वो चल ही नहीं पाई। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन, ये ट्रेन भी नहीं चल पाई। तो कुल मिलाकर जम्मू जाने वाली सारी ट्रेनें कैंसिल हैं। इसी तरीके से न्यू दिल्ली कालका न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस कैंसिल, बार बार कैंसिल की जा रही है और न्यू दिल्ली अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, उसको भी बार बार कैंसिल करना पड़ रहा है। हरिद्वार अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी, उसको भी बार बार कैंसिल करना पड़ रहा है। अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, इसको भी बार बार कैंसिल करना पड़ रहा है। हालांकि अभी पैसेंजर सेवा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मालगाड़ियाँ भी पूरी तरीके से ठप हैं। अगर हम पेट्रोलियम की सप्लाई की बात करें, कोल की सप्लाई की बात करें, तो वो सारा का सारा काम एक बड़े लेवल पर निश्चित तौर पर रेलवे के जरिए होता है, लेकिन रेलवे की आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब जम्मू कश्मीर से लगा हुआ राज्य है और साथ ही साथ हिमाचल से लगा हुआ राज्य है। लिहाजा जो सप्लाई है पेट्रोलियम की, उस पर भी असर पड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, साथ ही साथ लद्दाख के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप ट्रैक पर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, ठीक है, किसान आंदोलन है, तमाम लोग इससे सहमत होंगे, लेकिन ट्रैक पर बैठना किस तरीके से जायज़ है, इसको शायद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा और वहाँ की जो स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर के से संभालने वाली जो एजेंसीज हैं उनको बताना पड़ेगा कि इस तरीके की अराजकता की, क्योंकि पटरियों पर इस तरीके से बैठना और पटरियों पर ही अपनी सभा करना, ये वाकई चिंता की बात है। क्योंकि पटरियों की जब हम बात करते हैं कि उसकी ट्रेसपासिंग ही अपने आप में कहीं ना कहीं संज्ञेय अपराध है। और यहाँ पर जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं वो नज़ारा पंजाब का है और पंजाब के अलग अलग जगहों पर यही स्थिति है और आपको कहीं पर भी आरपीएफ नहीं दिखाई देगी, कहीं पर भी इस तरीके से कोई पुलिस नहीं दिखाई देगी जो उनको रोके, क्योंकि जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है वो भी इसका समर्थन कर रही है और अकाली भी समर्थन कर रहे हैं। तो लिहाजा किसान जहाँ मन कर रहा है वहाँ रेलवे की प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है और रेलवे को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रेलवे अभी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसको लगता है कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए, लोग जो है एकदम उपद्रवी ना हो जाएं, हिंसक ना हो जाएं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि इस तरीके से अगर ट्रैक पर लोग बैठेंगे, ट्रैक पर आंदोलन करेंगे, तो आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ की एजेंसियाँ हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना होगा।
निश्चित तौर पर लेना होगा, नहीं तो इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी और रेलवे का नुकसान होता रहेगा। और रेलवे का नुकसान का मतलब है आम आदमी का नुकसान। आम आदमी का नुकसान होता रहेगा और उसको रेलवे सेवा नहीं मिल पाएगी। वो